हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम्यो इनसाइट्स। तो आज के लेक्चर में मैं आपको मेमोरी बताऊंगी। इसमें लास्ट ईयर ही पीवाईक्यू है, ये लास्ट ईयर ही पूछा गया था। मेमोरी टाइप्स या स्टेजेस ऑफ मेमोरी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी इज द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग व्हाट इज लर्नड। यानी मेमोरी एक प्रोसेस है जिससे हम याद करते हैं हमने क्या लर्न किया। इट इज एबिलिटी टू प्रोसेस एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। वो एक एबिलिटी है जिसे हम प्रोसेस करते हैं और इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं। इट इंक्लूड्स 4 मेजर प्रोसेस: लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। ये एलक्यू नहीं, एमसीक्यू में पूछा जाता है। व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ 4 मेजर प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो उसमें क्या था? लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड, तो रिकॉग्निशन आ जाएगा, या ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, ये लास्ट ईयर में ही पूछा गया था एसक्यू में। सेंसरी रजिस्टर, ये है इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन एंड पास्ड ऑन टू द ब्रेन। इसमें क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन है वो अपने सेंस से ऑर्गेनाइज रिसीव की जाती है और उसके बाद ऑर्गन्स को पास किया जाता है। इवन आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन, इट इज रिटेन बाय सेंस ऑर्गन फॉर अ शॉर्ट टाइम। जब अगर इंफॉर्मेशन पास होगी उसके बाद भी सेंस ऑर्गन से वो इंफॉर्मेशन रिटेन होती है। दिस स्टोरेज फंक्शन इज सेंसरी रजिस्टर। ये जो स्टोरेज फंक्शन है इसको बोलते हैं सेंसरी रजिस्टर। The storage can store 16 items of information. ये important है mention करना, 16 items of information. After this, information decays and is passed to short-term memory. इसके बाद information आ जाता है brain में, उसके बाद वो short-term memory को आगे forward किया जाता है. It mainly consists of, इस sensory register में visual होता है, auditory sensory register होता है. Auditory sensory register can store up to 4 to 5 seconds. ठीक है. Next is visual sensory register can hold up information up to 1 second. Audio वाला 4 to 5 second and visual देखने वाला 1 second तक के. Visual sense, फिर उसके बाद है second is short term memory. It holds information for 20 to 30 seconds. जो सेंसरी रजिस्टर था वो 16 इंफॉर्मेशन होल्ड करता था, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 20 to 30 सेकेंड्स के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करता है. इसकी कैपेसिटी 7 आइटम प्लस और -2. ये 7 आइटम है, उसकी ज़्यादा ले सकता है या -2, 2 और कम भी हो सकता है. इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी गेट्स रिहर्सल एंड देन इट इज ट्रांसफर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाती है, फिर वो रिहर्स होती है, फिर इसको रिहर्सल करते वापस से रिपीट करते तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. फिर उसके बाद है रिहर्सल. ये क्या होता है? ये शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है. व्हाट इज रिहर्सल? तो द प्रोसेस अकर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी. दोज आइटम दैट आर एडुकेट रिहर्सल विल गेट कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. जो बार बार रिहर्स करते जाते हैं एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाता है. But rehearsal buffer is a rehearsal taking part in the special part of short-term memory. It contains of items which are actively rehearsed. Rehearsal is of 2 types. Rehearsal भी 2 टाइप का होता है. एक मेंटेनेंस रिहर्सल रहता है और एक इलेबोरेटिव रिहर्सल रहता है. एक मेंटेनेंस रिहर्सल और एक इलेबोरेटिव. जो मेंटेनेंस रिहर्सल है वो इन्वॉल्व करता है रिपीटिंग आइटम्स या इंफॉर्मेशन साइलेंटली या लाउडली. वो पैसिव प्रोसेस रहता है. दिस में नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में मतलब ये लॉन्ग मेमोरी का पार्ट नहीं हो सकता मेंटेनेंस रिहर्सल. इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या है? इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग एंड गिविंग मीनिंग टू मटेरियल रिहर्सल. जो चीज़ को हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं उसका मतलब जानना और फिर उसको दिमाग में स्टोर करना, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हो सकता है. ये एक एक्टिव प्रोसेस है. फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी. एग्जैक्ट कैपेसिटी इज अननोन. यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी की एग्जैक्ट कैपेसिटी अननोन है. इट कुड लास्ट फॉर डेज और एंटायर लाइफ टाइम. यानी ये कुछ दिनों के लिए रह सकता है या लाइफ टाइम के लिए रह सकता है. ये एसेंशियल है बिहेवियर में, मेंटल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए. ठीक है. लॉन्ग टर्म मेमोरी रिलेटेड विथ वर्ड्स इन सिमेनेटिक मेमोरी. एपिसोडिक मेमोरी स्टोर्स इवेंट्स इन एपिसोड. यानी जो सेमेनेटिक मेमोरी रहती है ना वो रिलेट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से. जो एपिसोडिक मेमोरी रहती है वो इवेंट्स और एपिसोड जो होते हैं लाइफ्स में उनको उनको स्टोर करता है. Okay guys, this was all for today. If you found this lecture very well, please take your time to like, share and subscribe to my channel.
और कमेंट्स भी जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। टिल देन बाय, थैंक यू।